नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था तो कई लोग सवाल उठा रहे थे। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीटिंग चल रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे, तो उसको हमको देखना था थोड़ा सा वहाँ। और देखना क्या था, हमको एक्चुअली में क्या था कि धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे थे, तो उनसे हमको मिलना था, बात करना था। हालांकि हमारी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जो हमारे सोर्स थे उनके द्वारा बात पहुंचाने की थी, तो वो बात हमने पहुंचाने में सफल हो गए। इसलिए मैं लगा हुआ था कि कई चीज़ें उन तक पहुंचाई जाए, सच्चाई के साथ पहुंचाई जाए, जो उनको नहीं पता है, और वो हम पहुंचाने में कामयाब हो गए। इसलिए इसी के कारण जो है तो थोड़ा सा न्यूज में लेट हो गया। अब न्यूज बराबर आपकी आएंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट की बात कर दें। पहले ईडी प्रैक्टिकल की बात करते हैं, फिर एडमिशन की बात करते हैं, फिर इसके बाद आईटीआई वालों के लिए वो जो थर्ड शिफ्ट के लिए चीज आई है उसके लिए, जीएसटी के लिए, उसकी बात करते हैं। तो पहले स्टूडेंट के लिए ईडी प्रैक्टिकल का कल से ही हमारे पास फोन आ गया था। कल से ही रिजल्ट अपडेट हो करके रिजल्ट आना चालू हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैंने न्यूज़ दिखाया था कि परीक्षा लेट हो गई है, तो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे। उन्हीं में से एक लड़का है, 14 लड़के थे, जो मेरे को बहुत गंदी गंदी कमेंट करता था और भद्दी भद्दी गालियां भी देता था। तो अब उसी ने हमको फ़ोन करके बोला कि सर माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था सर कि ये ऐसे से ऐसे हो जाएगा। देखिए हमारा रिजल्ट अपडेट हो गया और 14 के 14 नहीं 17 लड़कों का अपडेट हुआ और हम लोग अब पास हो गए सर, अब हमको एग्जाम नहीं देना होगा। तो मैंने बोला मैं तो यही समझा रहा था, इसीलिए जनवरी का रिजल्ट जो है तो जनवरी का एग्जाम जो है तो फरवरी में किया गया था कि बहुत सारे, और अभी बहुत सारे, आज भी बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट अपडेट हुआ है और बहुत ज्यादा रिजल्ट हो जाएगा। 16 तारीख के पहले पहले बहुत ज्यादा रिजल्ट अपडेट होगा, बाकी 21 तक में हो जाएगा। तो एग्जाम देना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखोगे तो सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन जिनका नहीं हो रहा है वो भैया आईटीआई जाइए, नोडल जाइए। आईटीआई वाला नहीं जा रहा है तो मैं आईटीआई वालों को बोल नहीं सकता हूँ, उसके उस पे है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप अपने तरफ से जाइए नोडल पे, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बात कर लीजिए, हाथ पैर जोड़िए, जैसा चाहिए आपको वैसे आप करिए और अपना रिजल्ट अपडेट करवाइए। अब चलते हैं डीएसटी वाले पे। अब डीएसटी वाले पे बात जाने बाद इसके बाद एडमिशन पे आएंगे कि आपने अभी देखा होगा कि डीजीटी ने एक लेटर जारी किया और लेटर जारी करते हुए उन्होंने बोल दिया कि थर्ड शिफ्ट जो है तो वो डीएसटी मोड के लिए रिजर्व रखा जाएगा। ठीक है, और नया जो अफिलिएशन मिलेगा उस अफिलिएशन में भी थर्ड शिफ्ट जो मिलेंगे वो डीएसटी के लिए बिल्कुल रिजर्व मोड रखा जाएगा। और जो पुरानी आईटीआई हैं वो 2024 तक में अपने आप को ढाल ले या उसके बाद ढाल ले और थर्ड शिफ्ट को बंद कर करके वो डीएसटी मोड पर आ जाए। कितनी चतुराई से ये चीजें कही गई है, किसी आईटीआई वाले को समझ में भी नहीं आया होगा। और आज मैं सवाल उठा रहा हूं एसोसिएशन के बड़े बड़े लोगों को भी कि इस चिट्ठी के बारे में उनको भी शायद इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, कितनी आसानी से लिखा हुआ है और कितनी चालाकियों से लिखा हुआ है, किसी को पता नहीं है। और होगा भी तो बताएंगे नहीं। ये कितनी बड़ी मार आईटीआई पर पड़ी है, प्राइवेट आईटीआई पर, इसको भला कौन बोले, कौन जाने और कौन समझे। कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं है, कोई समझाने वाला भी नहीं है। हमको लगा कि चलिए बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर हैं, देखते हैं प्राइवेट आईटीआई वाले, उनको समझा दूं कि आप खात्मे के कगार पे चल रहे हो और आप 2024 तक ये छोटी आईटीआई खत्म हो जाएंगी। ये शुरुआती हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो थर्ड शिफ्ट पुराने वालों का खत्म हो जाएगा तो कितना नुकसान और कितना फायदा होगा डीएसटी से। अब डीएसटी है क्या? अब जब डीएसटी चलाने का मतलब ही क्या है, आपको तो चाहिए प्रधानमंत्री जी, पीएमओ और डीजीटी के अफसर की डीएसटी को इंडस्ट्रियल को दे दो। इंडस्ट्रियल में लड़के खुद काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन का एक दे दो पेपर, लड़के ऑनलाइन पेपर दे लेंगे और पास हो जाएंगे। आपको काहे के लिए ये फजीहत करनी है? क्यों एक मंत्रालय खोला जाए, क्यों एक विभाग खोला जाए? बंद कर दीजिए आईटीआई। सब डीएसटी मोड को आईटीआई को क्यों दे रहे हैं? इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों को दे दीजिए जहां लड़के काम कर रहे हैं। बस एक सर्टिफिकेट तो चाहिए, तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
आपकी कितनी बचत होगी सोच लीजिए, विभाग ही बंद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बहुत सारी चीजें क्या बताऊं आपको, ये समझने की है। व्यंग मत समझिएगा कि व्यंग है, सच्चाई बोल रहा हूं। मुस्कुरा रहा हूं तो मेरी मुस्कुराहट के पीछे दर्द भी देखिएगा कि क्या दर्द है और झलक रहा है। आपको नहीं दिखता है तो साहब मैं क्या करूं, चश्मे की जरूरत है, चश्मा खरीदिए और पहनिए और वीरेश सिंह की बातों को गौर से समझिएगा कि क्या किया जा रहा है, क्या ये सच है या झूठ है, डीएसटी है क्या, डीएसटी के बारे में समझिएगा अच्छी तरह से कि डीएसटी को सरकार क्यों इतना ज्यादा तरजीह दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आईटीआई के साथ जो खेल खेला जा रहा है तो बेरोजगारी का भीड़ ना बढ़ जाए, सरकार को जवाब ना देना पड़े कि कहीं रोजगार ज्यादा है या कम है। सोचिएगा, टाइम है आपके पास, करते ही क्या है, अब एडमिशन है ही नहीं है तो सोचिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, फिर आगे भी बोलूंगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एडमिशन की। भाई साहब, एक संचालक की कहते हैं कि वो एसोसिएशन में है, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन डीजीटी के तरफ से सूत्र बता रहे हैं कि अचानक हमको परसों फोन आया था शाम को, एक अफसर ने फोन किया कि वीरेश सिंह आपने 1000% गारंटी लिया है क्या एडमिशन के लिए। हमने कहा सर हमारी न्यूज़ देख लीजिए, मैं बिना सबूत के कोई न्यूज़ नहीं दिखाता हूं, ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं बताता हूं जो बिल्कुल 100% ना हो, 100% कंफर्म ना हो, मैं काफी रिसर्च करके बताता हूं। हमको एक मैसेज भेजा गया और मैसेज में एक लिखा हुआ था कि आप लोग एडमिशन करिए, 1-2 दिन के अंदर एडमिशन की जो है तो साइट खुल जाएगी, लेटर आ जाएगा। 1000%। भाई साहब मैंने तो 100% सुना था और उस आईटीआई संचालक ने बोल दिया था कि 1000% एडमिशन के लिए साइट खुलेगी, करिए। अब यही भ्रम फैल गया, यही जो चीजें हैं तो पूरे प्राइवेट आईटीआई में फैल गई, लोग एडमिशन भी लेने लगे, स्टूडेंट भी खुश हो गए कि भैया एक बहुत नामी जामी आदमी ने ये मैसेज चला दिया है। अब क्या हुआ, इसके पीछे की कहानी सुनिएगा कि जो कोर्ट में जाने वाले थे वो कोर्ट में नहीं गए, उनको लगा कि क्यों कोर्ट में जाएं, क्यों पैसा खर्चा करें एडमिशन के लिए। अब भाई साहब ने तो मैसेज कर दिया है, भाई साहब का बड़ा बोलबाला है, मैं नहीं जानता कौन भाई साहब हैं, कहाँ के हैं, पर हाँ ऐसा बोला जाता है। जब बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया कि भाई साहब बड़े वजनदार आदमी हैं, भाई साहब ने बोला है तो निश्चित ही जो है तो डीजीटी साइट खोलेगी और एडमिशन वाली प्रक्रिया होगी। चलिए बहुत अच्छी बात थी। अब हमको ये नहीं समझ में आता है कि भाई साहब कहीं हमारे न्यूज से प्रभावित तो नहीं हो गए कि उनको लगा कि उनकी कुर्सी डामाडोल हो गई और कहीं क्रेडिट वीरेश सिंह न ले ले एडमिशन से, इस चक्कर में किए, या फिर डीजीटी के कोई अधिकारी ने उनको मेल करवाया ताकि प्राइवेट आईटीआई मकड़ जाल में फंस जाए और जो कोर्ट केस करना चाहते हैं वो कोर्ट केस ना करें। यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस मैसेज का मतलब निकालने में मैं बैठा 2-3 दिन में तो मेरे को पता चला ऐसा कि ये मैसेज कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डीजीटी प्रायोजित था या फिर ये आईटीआई टॉक शो के चलने के कारण वीरेश सिंह के प्रति किसी की ऐसी वो थी कि कहीं ये क्रेडिट ना ले जाए और उसकी कुर्सी ना डावाडोल। 2 ही चीजें हो सकती है, तीसरी चीजें नहीं हो सकती है। हो सकता है कि डीजीटी ने प्रायोजित करके किसी छोटे अधिकारी ने ये बोला हो कि भैया ऐसे मैसेज चला दो ताकि कोर्ट केस ना हो और कोर्ट केस से हम बच जाए। राजा है, साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, राजा ने साम दंड भेद अपनाया। प्राइवेट आईटीआई के एक संचालक खुश हो गया होगा और उसने मैसेज डाल दिया। अब इस चक्कर में पूरे आईटीआई वाले भाई साहब को बहुत मानते हैं। अब भाई साहब की बात को तो उनको मानना ही था, तो उन्होंने जो कोर्ट केस किया था उसको भी वापस ले लिए 2 बेंच में। हालांकि उसकी कहानी दूसरी है, जज ने बोल दिया था कि हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन कहानियां तो ऐसी ही गढ़ी जाती हैं, तो ऐसी ही गढ़ी गई और जो कोर्ट केस होने वाला था दिल्ली में उसको निकाल लिया गया। अब ये क्या है, बाकी प्राइवेट आईटीआई वालों से बोल रहा हूं कि सोचिएगा, वही बोल रहा हूं कि सोचिएगा साहब, आपको नहीं दिखता है तो चश्मा लगाइएगा कि कौन आपके साथ में है, कौन आपके साथ में नहीं है। क्या डीजीटी प्रायोजित चीजें चल रही हैं या फिर संचालक ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए सोचा कि अब
हाय तौबा मच रही है, आवाज उठ रही है, चैनल से आवाज उठ रही है, तो डेट बढ़ जाएगी, तो कहीं हम पीछे ना हो जाएं और हमारी जो है तो एक साख जो बनी है वो साख न गिर जाए। दो ही चीजें हो सकती है। संचालक इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकता, लेकिन संचालक का ये मैसेज और ये मजाक कितना भारी पड़ा है प्राइवेट ITI पर वही जाने। अब वही जाने, उनका काम जाने। मैं इसमें कुछ बोल भी नहीं सकता हूं कि कुछ मैं बोलूं, लेकिन हाँ सोचिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी 1000% गारंटी दे दे है किसी के दम पे, जबकि मेरे सूत्र इतने काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं। एक न्यूज चैनल के हैसियत से बोल रहा हूं, मेरे को 1000% नहीं था, मेरे को 50-50 था। अभी भी मेरे को 50-50 था कि एक बार सोचेंगे, चूंकि हम कल भी मंत्री जी के पास ये चीजें पहुंचाने में कामयाब रहे हैं, तो हमको लगता है कि 50-50 होगा। जब ये इलाहाबाद कोर्ट वाले की सुनवाई होगी तो DGT हो सकता है उत्तर प्रदेश भर के लिए खोले, हो सकता है उस स्टूडेंट के लिए खोले जैसे बिहार में खोला था, बाकी राज्यों का ना खोले, कुछ भी कर सकती है। अब DGT है, राजा हैं, अब वो क्या आदेश दे सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट में जो है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत सख्त है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा, स्टूडेंट की सुनेगा। लेकिन हाँ, एक मैसेज से जो है तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और बहुत बड़ी बदनामी हुई है प्राइवेट ITI के ऊपर कि देख लीजिए ये कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं, और एक दाना फेंका DGT ने और उस पे जो है तो सब ITI वाले फंस गए। ताली बजाइए हुजूर, मैंने बोला मेरा कार्यक्रम बहुत अच्छा था, ताली बजाइए कि DGT के एक ही दाने पे कैसे प्राइवेट ITI फंस गए। अब तो लगता है कि ये इंजीनियरिंग किए हैं, कोई PhD है, कोई मास्टर है। सवाल उठ रहा है कि कहां से किए हैं। जायज है मेरी बात, समझिए हुजूर कि एक मैसेज 1000% मैसेज के छलावे में सारे लोग आ गए। करिएगा, खूब विरोध करिएगा, वैसे भी विरोध आप कर रहे हैं, गाली गलौज देने लगे हैं जब से मेरा चैनल आ गया है, तो ठीक है दीजिएगा गाली, लेकिन मैं नहीं मानूंगा और मैं किसी दाने में नहीं फंसता हूं। मैं आईना हूं, मेरे सामने जो आएगा वो जैसा है वैसे ही दिखेगा। काले को काला, पीले को पीला, सफेद को सफेद और लाल को लाल दिखेगा। ना मैं DGT के दाने में फंसने वाला हूं। 28 साल 95 से काम कर रहा हूं, 2023 अभी तक काम करते आता हूं। मैं हर चीज को जानता हूं बड़े अच्छी से। हमारे ऊपर भी कितने दाने पड़े, लेकिन वीरेश सिंह न बिका है न बिकेगा, न झुका है न झुकेगा। तो आप लोगों को आज मैं यही बताने आया था, यही समझाने आया था। दुखी हूं, हंस नहीं रहा हूं। इस हंसी को हंसी मत समझिएगा। आदमी जब रोता है, खुशी के आंसू आते हैं या दुख के आंसू आते हैं तो क्या होता है, तो इस समझिएगा कि इस ईमानदार पत्रकार को, इस युवा पत्रकार को कितनी पीड़ा हुई होगी आपके इस मैसेज से कि वो शो पे हंस रहा है। वो हंस रहा है उन पे नहीं, बाकी जो ITI पढ़े लिखे लोग हैं उन पे हंस रहा हूं। और एक चीज मैं बताऊं, ये एसोसिएशन है क्या, किसकी बनाई हुई है, कौन इसमें नेता है, कौन नहीं नेता है, क्या इसका चुनाव का पद्धति है, क्या इसका फाइनेंस का पद्धति है, इस पे मैं जरूर आऊंगा और हर किसी से मैं जवाब लूंगा कि बताइए आपने एसोसिएशन बनाया है, किस विधान से बनाया है, किस नियम से बनाया है, क्या चुनाव हुआ है, क्या इसमें चुनाव में खड़े होने का सबका अधिकार है कि आपने इसको राजनीतिक बना दिया है, क्या आपने अपने फायदे के लिए, अपनी ITI के फायदे के लिए ये जो है तो सोसाइटी बनाई है और एसोसिएशन बनाया हुआ है, या इसके पीछे आपका कुछ ऐसा काम है गंदा जो चल रहा है। सब जानता हूं मैं, लेकिन मुंह नहीं खोल रहा हूं। सुधर जाइएगा। लगता है कि इतना कहने पे बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं। मैं बताऊं कि एसोसिएशन में ऐसे ऐसे आदमियों को रखना चाहिए जो नहीं है। मैं माने बात कर लेता हूं इनसे। एक मध्य प्रदेश में विकास चौधरी हैं, यूपी में सुधीर शर्मा जी हैं, राजस्थान में जो है तो अरुण चौधरी जी हैं, और झारखंड में मेरे बड़े भाई माने अभी बन गए हमारे रिलेशन, उनसे बड़े भाई से हो गया है। इतना नॉलेज
इतना नॉलेज कि मैं अपने आप को तुच्छ समझता हूं उनके सामने। रंजन भाई साहब, उनको तो मैं प्रणाम करता हूं। उनसे मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूं तो मैं घंटे, लगता है कि मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता, लेकिन घंटों बात करते हैं उनसे। हम जानते हैं, समझते हैं कि कितना नॉलेज है। ऐसे आदमियों को एसोसिएशन में मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, मेन लीड में आना चाहिए, आगे आना चाहिए, फ्रंट में आना चाहिए और आईटीआई के लिए काम करना चाहिए। अगर ये लोग सुन रहे हैं तो मैं इनको बोल रहा हूं कि चौधरी जी, विकास चौधरी जी, अरुण चौधरी जी, सुधीर शर्मा जी और हमारे रंजन भैया और बहुत हैं, कुछ साउथ के लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, बस फोन पे बात होती है तो आईटीआई का नाम जानता हूं मैं, बाकी नहीं जानता हूं। हो सकता है अब आगे उनका नाम मैं लूंगा। कुछ हरियाणा के मेरे मित्र हैं, कुछ पंजाब के मेरे मित्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के मेरे मित्र हैं और कुछ गुजरात के मेरे आईटीआई वाले मित्र हैं। तो वो सबको बोल रहा हूं कि बहुत नॉलेज है। आप लोग एसोसिएशन के मेन स्ट्रीम पे क्यों नहीं आ रहे हो और आईटीआई के लिए आप लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? अगर आईटीआई को बचाना, या तो फिर आपको भी मैं इन भाइयों को बोल रहा हूं, मित्रों को बोल रहा हूं कि आप जो है तो सफेद शर्ट हो और आप पे धूल जम गई है। यकीन मानिएगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं धूल झटक करके ही मानूंगा। और आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है मेरे भाइयों, ये 4-5 लोग जिनको मैं बहुत आइडल और वो समझता हूं, जो आईटीआई के बाप हैं कहना चाहिए, क्रिएटर हैं, बम्बा हैं, और आपको मैं आज एक जगाने के लिए बोल रहा हूं कि भाई साहब आप लोग सोचिएगा कि क्यों आईटीआई खोला। कहीं नियति या फिर नियत, दो चीजें। कहीं नियति, भगवान ने ही तो नहीं आपको कहा है कि आप जाइए एजुकेशन में ब्रह्मा बनिए, क्रिएटर बनिए और देश के विकास के लिए, देश के स्किल के लिए आगे आइए। तो रंजन जी, अगर मेरे बड़े भाई हो और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मेरे को लगता है कि आप सबसे ज्यादा सीनियर हैं, विकास चौधरी जी, सुधीर शर्मा जी, अरुण चौधरी छोटा भाई है मेरा, बहुत प्यारा भाई है, मैं उसको भी बोल रहा हूं, बहुत नॉलेज है उसको। उस बंदे के अंदर जो भरा हुआ है कीड़ा ना, जबरदस्त कीड़ा भरा हुआ है। नॉलेज के मामले में अगर बोला जाए तो रंजन भाई का कोई वो नहीं है। टेक्निकल में चौधरी साहब बहुत स्ट्रांग है। सुधीर शर्मा तो एकदम फुल नेता है, फुल नेता टाइप का आदमी है, जिसको जो बुलवाना है जहां पे डंके चोट पे, तो सुधीर शर्मा मेरा भाई जो है तो बहुत डंके की चोट पे बोलता है और हमारी उसकी नोकझोंक भी हो जाती है कई बार। और रंजन जी को तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए बहुत कायदे से बात करता हूं। आप लोगों से हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं कि देखिए, नियति और नियत आप लोगों की खराब नहीं है मेरे भाइयों। आपकी जो है तो नियति, आपने आईटीआई के लिए भेजा है तो कुछ करिए, इसके लिए बैठिए आप लोग। हमसे जो कुछ हेल्प होगा, जो कुछ जानकारी है मेरे पास तो मैं दूंगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा सा आइए और आईटीआई को बचाइए। आईटीआई बंद होने के कगार पे है। इस लेटर के बारे में और आज के इस शो के बारे में आप देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखिएगा। आज भी आपका दिन अच्छा हो और आने वाला कल भी अच्छा हो। आज से रेगुलर न्यूज आपको मिलेगी, घबराने की नहीं है। और अगर न्यूज नहीं आई है तो जो थोड़ा सा नाराज है उनसे मैं माफी मांगता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर आईटीआई टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक आईटीआई के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूं। अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूं, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।